यही वो मदरसे के 15 बच्चे हैं जिन्हें आज से 4 दिन पहले पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर आरपीएफ ने गिरफ्तार किया था, अपनी हिरासत में लिया था। एक संगठन थी बचपन बचाओ, उस संगठन ने इन बच्चों के खिलाफ कंप्लेन रजिस्टर्ड करवाई पटना रेलवे स्टेशन पर, राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन टर्मिनल पर, और आरपीएफ वहां पर आती है, इन बच्चों को अपने हिरासत में ले लेती है। आज 5 दिन हो चुके हैं। 5वें दिन सुबह सुबह ये बच्चे अपने घर पहुंचे। काफ़ी मशक्क़तें करनी पड़ी, इनके गार्जियन को वहां जाना पड़ा, लीगल टीम को वहां लड़ना पड़ा, तब जाकर ये बच्चे घर पहुंचे हैं। अब आप बताइए, ये छोटे छोटे बच्चे क्या ये चोर हैं, क्या ये आतंकवादी हैं, क्या ये उग्रवादी हैं, क्या ये काम करने वाले हैं? ये आपको समझने की ज़रूरत है। जानते हैं बच्चे को गिरफ्तार क्यों किया गया? इनके ढांचे की वजह से। ये सर पे टोपी, ये कुर्ता पजामा, ये टोपी, ये कुर्ता पजामा, इस ढांचे की वजह से। क्योंकि ये बच्चे पढ़ने के लिए आगरा जा रहे थे। साथ में इनके अब्बा, जो मैंने वीडियो में बताया था कि अब्दुल जब्बार साहब, जिनके चेहरे पर दाढ़ी है, जो मौलवी साहब हैं, वो इनके अब्बा हैं। इनके अब्बा आपके अब्बा है ना, अब्दुल जब्बार साहब। उनको अभी तक आरपीएफ ने नहीं रिलीज किया है, नहीं छोड़ा है। लीगल टीम वहाँ पर लगी हुई है और उनको शायद आज शाम तक, आपके वीडियो देखने तक वो छूट सकते हैं। बाकी इन बच्चों से भी बात करेंगे, इन बच्चों से भी सुनेंगे। आप लोगों के पास जो जा रहे थे सफ़र करने, टिकट था कि नहीं था? टिकट था। टिकट था बाबू, टिकट हाँ। टिकट था। हाँ। कहाँ जा रहे थे आप लोग? काम करने जा रहे थे कि पढ़ने के लिए जा रहे थे? पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए। पढ़ने तुम के काम लिए करने? जाता है। तो कहाँ जा रहे थे? पढ़ने के लिए। 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 कहाँ जा रहे थे पढ़ने, पता है? आगरा। 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 कौन लेके जा रहे थे आप लोगों को? जब्बार मौलवी साहब। जब्बार मौलवी साहब। अब्दुल जब्बार मौलाना लेके जा रहे थे। कहाँ है अब्दुल जब्बार मौलाना अभी? थाना में। थाना में है। थाना में। उनको नहीं छोड़ा है? नहीं। तुम लोग को जब पकड़ा तो कौन पकड़ा, क्या बोल के पकड़ा, कहाँ ले गया तुम लोगों को पकड़ के? थाना लेके आया। हाँ। थाना से फिर गांव घुसा। हाँ। वो बोला वहाँ पर सरकारी खाना मिलता है। हाँ। तुम सब यहाँ रहो, मम्मी पापा आएगा तब तुमको छुड़ा के ले जाएगा। हाँ। तब नाव से लग गया। अब बोला अति की गई बोलन की हाँ। थाना ले गलो, वहाँ पकड़ी के रखल को, खाए पियल देर लो, है ना? और बढ़िया ऐसा सब कुछ देर ले लो। और यो पूछेल कि कहाँ जा रहे हो, काम करने जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हो, पूछेला? आप पूछे चले, हमने बोले कि जा रहे थे पढ़े ला। हाँ। बार बार पूछेला। मौलवी साहब से तो असनिक भेंट होलो, पकड़ल बात नहीं ओकरा जलम में कर नहीं, हमरा नहीं जाहिल न दिलू ना। हाँ, तुम लोग को अलग रखा था, मौलवी साहब को अलग रखा है। अभी अभी ये सारे बच्चे घर पहुंचे हैं। ये देखिए 10-12 बच्चे यहाँ के हैं और मौलाना अब्दुल जब्बार साहब जो अभी भी पुलिस की हिरासत में है, आज शायद उनकी जो है छूटने की कोशिश वो लीगल टीम कर रही है। आज वो घर वापस आ जाएंगे। बस यही है कि एक निवेदन और एक गुजारिश, और जो भी अपने बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं मदरसे में, कम से कम इन सारे बच्चों का एक एफिडेविट करवा कर ही भेजिए। अपने मुखिया से लिखवा कर भेजिए, प्रमाणित करके भेजिए, या फिर कोर्ट से जाकर एफिडेविट बनवा लीजिए और साफ साफ उसमें लिख के, ये मेरा बच्चा है, मैं इस बच्चे को अपनी रजामंदी से पढ़ने के लिए यहाँ भेज रहा हूँ, मेरे बच्चे का ये नाम है, मैं उसका पिता हूँ, ताकि आपके बच्चों को आगे चलकर परेशानी ना हो। क्योंकि आप जान सकते हैं कि ये ढांचा, ये कपड़े, ये टोपी, ये जो रंग रूप है, ये बहुत से लोगों को तकलीफ़ देता है, ये बहुत से लोगों को परेशान करता है, क्योंकि उन्हें ऐसा ढांचा पसंद नहीं है। और उसी का शिकार ये लोग भी हुए थे कि पटना के रेलवे स्टेशन पर इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। 30 बच्चे अभी और हैं जो झारखंड के शाहपुर के हैं, वो हैदराबाद में परेशान हैं। उनके साथ भी ऐसा ही किया गया है। वहाँ पर कि 30 बच्चे को, ऐसे ही बच्चे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को अभी तक पुलिस अपने आरपीएफ जो है अपने कब्जे में रखी हुई है। वहाँ पर बच्चे को रिलीज नहीं किया गया है। फिर से जाना है कि नहीं आप लोगों को पढ़ने? फिर से जाना है। मौलवी साहब आ जाएंगे तो, है ना, इंशाल्लाह इन्हीं के साथ। लेकिन इस बार जाइएगा तो बिल्कुल सब कुछ आप लोग मुखिया से प्रमाणित करवा लीजिएगा, सरपंच से, जो भी है, और सब कुछ लिखवा के जाइएगा। हजरत आपसे थोड़ी सी बात करेंगे, या ऐसी दिक्कतें क्यों हो जाती हैं इन सारे बच्चों को के साथ, मदरसे के बच्चों के साथ? देखिए, ये सारी परेशानियां सिर्फ इसलिए होती है कि हम यहाँ से जब बच्चे को लेकर जाते हैं तो हमारे पास ये नहीं होता कि भाई हम जहाँ जा रहे हैं वो हम ढांचा अपनाएं।
क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे अक्सर जगह हम देखते हैं कि बच्चे को शर्ट पैंट या टी शर्ट वगैरह कुछ भी पहना के जो घर में रहते हैं उसी हालत में भेज देते हैं। और बाज़ बच्चों को कुर्ता पजामा, बाज़ बच्चों को शर्ट पैंट, बाज़ बच्चों को अलग अलग चीज़ें पहना करके भेज देते हैं, जो कि नहीं भेजना चाहिए। क्योंकि अगर हम जहाँ जा रहे हैं हमें उनकी लिबास भी अपनानी चाहिए घर से ही। हम यहाँ से कोई रंगीन पहनते हैं, कोई कुछ पहनते हैं, जो उनकी मर्जी में आता है। माँ बाप ये कहते हैं कि चलो रास्ते में कहीं कपड़ा ख़राब ना हो जाए। ये हमारे माशरे का ये बहुत बड़ी ख़राबी है और हर घर के लोग यही चीज़ करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। बाकी बात रहा ये चीज़ कि हमें जो पकड़ा जा रहा है ये उनकी निशानदेही है। वो देखते हैं कि हमारे बच्चे को अगर हम पकड़ेंगे तो हमारा माशरा ख़राब होगा, हमारे लोग डरेंगे। अगर हम लोग इस तरह से डरते रहेंगे और आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमारी कौम जो है आगे चल के जाहिल रहेगी। और उनकी ये साजिश अच्छी है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमने बच्चे को छोड़ाया है, बच्चे को जो इमारत शरिया जो इस तरह से मेहनत करके, और गांव के लोग भी बहुत सारों ने मेहनत करी, जिसकी वजह से ये बच्चे आज यहाँ हमारे पास है। इसमें उन लोगों की ये साजिश है कि अगर हम बच्चे को इस तरह से पकड़ेंगे उनके माँ बाप डर जाएंगे। जब उनके माँ बाप डरेंगे तो उनके माँ बाप यही कहेंगे कि बच्चे को हम चाहे चोर बनाए, डाकू बने, आगे चल के जो मर्ज़ी हो वो बने, लेकिन हम बच्चे को मदरसे में नहीं पढ़ने भेजेंगे। ये हमारी गलत फहमी हो जाती है और हम डर जाते हैं। हमें डरना नहीं है। इमारत शरिया ने हमें खुद ये कहा है कि देखो डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरह से बात कोई आती है तो हम यहाँ लठ लेकर के खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि इनका रहनुमा कोई नहीं है, इनसे बात करने वाला कोई नहीं है, इनके तरफ से लड़ने वाला कोई नहीं है। हर कोई लड़ने के लिए जानता है, हर कौम अपने मुआशरे के लिए लड़ने के लिए जानता है। लेकिन हमें गांव वालों को भी चाहिए कि हम अपने बच्चों के लिए लड़ें, हिम्मत ना हारें कि चलो एक बार हमारे साथ ये हो गया तो आइंदा हम ये हरकत नहीं करेंगे, मदरसा पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। ऐसी हम बुरे काम के लिए बच्चों को नहीं भेजते हैं। बिल्कुल हम भेजते हैं बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए। यही बच्चा है जो आगे चल के कोई हाफिज़ बनेगा, कोई कारी बनेगा, कोई आलिम बनेगा, कोई काजी बनेगा, कोई पुलिस बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा। ये ज़रूरी नहीं कि हम स्कूल में पढ़ाएंगे तो भी हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाता है या इंजीनियर बन जाता है। मदरसे में पढ़ने के बाद जब उनको अकल आती है कि हमें क्या बनना चाहिए तो वहाँ से भी आकर के वो कॉलेज ज्वाइन करता है और यहाँ आकर भी वो टीचर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, मौलाना बनते हैं, मुफ्ती बनते हैं। तो तमाम मुसलमानों से यही गुजारिश है कि वो हिम्मत ना हारें, बस अपने अखलाक को संवारें। हम जो गलती करते हैं, हमारी गलती अक्सर तर यही होती है, हम अपने मुखिया से नहीं लिखवाते हैं। यहाँ जो लोकल हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होते और हम अपने बच्चों को जन्म तिथि नहीं लिखते हैं। जब हमारे बच्चे पैदा हो जाते हैं हम भूल जाते हैं, चलो किस दिन पैदा हुआ पता नहीं होता, और जब आधार कार्ड बनाने की ज़रूरत आती है हम बोल देते हैं 1-1-12, 1-1-16, 1-1-14। ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है और इस चीज़ को पुलिस वाले जाली दस्तावेज़ समझती है। क्योंकि जब अगर हम कोई बच्चा अगर पैदा हो तो उनके लिए हम उसी दिन उनका डॉक्यूमेंट बनवाएं और उनका क्या बोलते हैं उनकी जन्म पत्री बनवाएं, ताकि हमारे बच्चे के पैदाइश तारीख हमें मालूम हो। बच्चे की पैदाइश तारीख हमें मालूम नहीं होता है, सिर्फ हम यही लिख देते हैं कि चलो 1-1-2012, 1-1-2014, 1-1-2016, 1-1। ये जाली दस्तावेज़ हो जाते हैं क्योंकि ये बात कोई भी बनवा सकता है, कोई भी बोल सकता है। हमारे अपने बच्चों का हमारे पास जन्म तिथि नहीं होता। हर घर में यही हालत है, हमारा भी वही है। इसलिए हम सबको जो आगे बढ़ के जो नस्लें बढ़ रही है, इसमें हम इन सब चीज़ों कागजात की हमें ज़रूरत पड़ती है आगे चल के, तो माँ बाप को इन चीज़ों की ख्याल करनी चाहिए और मदरसा भेजने से कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। कोई भी बात अगर है तो इंशाअल्लाह हमारे सर पर भी हमारे सरपरस्त है हमसे लड़ने के लिए और लड़ेंगे हमारे तरफ से। और हमारे इमारत शरिया से बहुत सारे उलमा लड़े, जिनमें मौलाना शिबली साहब है और मौलाना फ़हाद साहब है और मौलाना मुजीबुर रहमान साहब है और वकील हमारे हारून रशीदी साहब है। इतने बहुत सारे और भी उसमें कारकुनान हैं जो कि रात दिन वो मेहनत करते थे, हमारे बच्चों के लिए लड़ते थे और हमें पता भी नहीं चलता था, हम तो सोते रहते थे, लेकिन वो रात दिन एक करके हमारे बच्चों को हमारे हवाले किए। इसलिए कि वो ये समझते कि हमारे बच्चा, ये नहीं समझते कि वो हमारा दूसरे का बच्चा, वो ये समझते कि हमारे कौम के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, आगे चल के यही बच्चे हमारे कारकुनान बनेंगे।
इसलिए वो हमारे सर पर हमेशा खड़े हैं। इसलिए सबको चाहिए कि हिम्मत बांध के खड़े रहें और इमारत शरिया जब अगर हमारे साथ यहाँ पर आए, हम भी उनके खुले दिल से इस्तकबाल करेंगे इंशाअल्लाह। और हम तमाम इमारत शरिया के रहने वाले तमाम इमारत शरिया के कारकुनान को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हमारे बच्चों को जिस तरह से उन्होंने मेहनत रात दिन एक करके मेहनत करा और हमारे बच्चे आज हमारे साथ है। तमाम चाहे वो मौलाना शिबली साहब हो, चाहे फहद साहब हो, तमाम से हम शुक्रिया अदा करते हैं। बिल्कुल शुक्रिया मौलाना साहब का जो ये साथ थे, और बाकी शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें इमारत सरिया का, शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें रहमानी 30 का, उनकी लीगल टीम का कि उन लोगों ने इन बच्चों के लिए मेहनतें की। जब सारे बच्चे हिरासत में थे, सारे गार्जियन परेशान थे, तो वो लोग लीगल तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे और इन बच्चों को छुड़वाने में उन लोगों का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है, काफ़ी बड़ा महत्व रहा है। उन्हीं की वजह से ये बच्चे सारे आज अपने घर पे मौजूद हैं। नहीं, हम लोग तो बस एक आईना है, हम दिखाते हैं कि समाज में क्या कुछ हो रहा है। बाकी जिम्मेदार लोग जो हैं वो एक्टिव होते हैं और एक्टिव होने की ज़रूरत है। अगर ना हुए तो फिर हमारे साथ ऐसी चीज़ें होती रहेंगी। इसलिए हम लोगों को भी चाहिए कि एक मजबूती के साथ ऐसे मामले में सभी एक जगह खड़े होकर, एक जगह बैठकर, एक जगह सोचकर अच्छी कदम को उठाएं, ताकि आने वाले फ्यूचर में भविष्य में ऐसी चीज़ें देखने को ना मिले। ये एक चीज़ बताना मैं भूल गया कि ये सारे बच्चे सनहौला के हैं, सनहौला के गदक्का चक के, जो आज से 5 दिन पहले मैंने वीडियो दिखाया था, वहीं के बच्चे हैं। ये बच्चे वापस आ चुके हैं।